नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं हिंदी का टेस्ट ले रहा हूं टॉपिक वाइज़। और अभी मैं संधि का टेस्ट लेना शुरू किया हूं। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया जिसमें कि 30 प्रश्न हैं, और इस वीडियो में 30 प्रश्न होंगे संधि के ही, और इसके अगले वीडियो में 30 प्रश्न होंगे संधि के। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 90 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। 90 प्रश्न पूरे होने का मतलब कि अगर आप इन्हीं प्रश्नों को बार बार देखते हैं तो इनमें से आपको एग्ज़ाम में बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। और संधि के 2-3 प्रश्न बनते ही बनते हैं सारी परीक्षाओं में। तो दोस्तों, अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक किया करिए और पूरा देखा करिए, क्योंकि इनमें फालतू चीज़ें नहीं चलती हैं, आपके काम की ही चीज़ें हैं। अगर आप देखेंगे तो एग्ज़ाम में 1-2 प्रश्न एक्स्ट्रा ही करके आएंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और सॉरी, पहली स्लाइड लग गई थी। आप यहाँ से देख सकते हैं हिंदी। देखिए, यहाँ पे स्पेस मैंने देना मैं भूल गया हूँ, तो थोड़ा सा इसे आप माइंड मत करिएगा। यहाँ से देखिए, ये हिंदी हो गई हमारी। ठीक है, HINDI हिंदी। और यहाँ पे हमारा संधि था, ये यहाँ से S निकल गया है। ठीक है, हिंदी हिंदी लग रहा है, 2 बार मैंने टाइप कर दिया है। खैर चीज़ छोड़िए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक ना, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये संधि का दूसरा भाग है। ये देखिए पार्ट 2, क्वेश्चन 30 होंगे इसमें। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम पहला प्रश्न देखते हैं। और पहला प्रश्न हमारा रहा ये। दोस्तों, पहला प्रश्न है, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यण संधि। दोस्तों, मैंने कल आपको बताया, एक मिनट पेन का कलर चेंज कर लूँ, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। सही है, ठीक। तो देखिए, ये यण संधि, कल मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि यण संधि में आपको आधा जो व्यंजन जो होता है ना वो दिख जाएगा। ठीक है, जैसे इत्यादि हो गया, उसमें भी यण संधि है। यद्यपि हो गया, इसमें भी देखिए त्योहार है, उसमें भी यण संधि हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब आधा आपको सॉरी व्यंजन आपको दिखना ही चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है, किसमें स्वर संधि है, बताइए। तो देखिए, सज्जन में तो आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी, क्योंकि सत प्लस जन होता है। वाक्चल का भी वही होता है, वाक प्लस जाल होता है, ये भी व्यंजन संधि है। लेकिन महोधी जो है, ये आपका स्वर संधि हो जाएगा। हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है पवित्र संधि, बताइए। पवित्र की सही संधि बताइए। तो देखिए दोस्तों, इसमें अयादी संधि है, और ये हो जाएगा पो प्लस इत्र। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, मनोयोग का बताइए। इसमें विसर्ग संधि है। ठीक है, मनोयोग का सही संधि विच्छेद बताइए। तो ये हो जाएगा मन प्लस आयोग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये सॉरी दोस्तों, ये मनो प्लस आयोग नहीं होगा। मैं भी वही सोच रहा था कि ये नहीं होगा। राइट आंसर ये सी नहीं है, बल्कि राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, मनो प्लस योग होता है। मैंने कहा था ना कि दोनों का अर्थ होना चाहिए, लेकिन इसका जो राइट होगा अभी यही होगा, मनो प्लस योग। अगला देखते हैं। और हाँ दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था ना कि उस प्रश्न में मुझे एक प्रश्न था, उसमें मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था। परोपकार शायद वो प्रश्न था, जहाँ तक मुझे लग रहा है। मतलब कल की वीडियो में एक प्रश्न में मुझे डाउट था, और वो डाउट सही नहीं था, वो मैंने सही बताया था। ठीक है, उसमें मैंने आपको गलत आंसर नहीं बताया है, मैंने कल क्रॉस चेक किया तो वो सही आंसर था। ठीक है, अगला देखते हैं।
प्रत्येक का सही संधि विच्छेद बताइए। तो इसमें यण संधि है, ये प्रति प्लस एक हो जाएगा। मैंने बताया ना अभी कि इसमें आधा होना चाहिए, तो देखिए आधा तो इसमें बना हुआ है। ठीक है, ये इसकी पहचान है यण संधि की। अगला देखते हैं, बताइए ग्रीस का सही संधि विच्छेद बताइए। इसमें स्वर संधि है। तो 36 का बी हो जाएगा, गिरी प्लस ईस। अगला देखते हैं, अगला है हमारा नायक में प्रयुक्त संधि बताइए। तो इसमें दोस्तों अयादी संधि हो जाएगी। अगला देखते हैं, चंद्रोदय में बताइए कौन सी संधि है। तो ये गुण संधि हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि अगर आपको एक मात्रा दिखाई देती है ऊपर, ठीक है, तो वो गुण संधि होगी। लेकिन अगर डबल दिखाई देती है तो वहाँ पर हमारी वृद्धि संधि हो जाती है। ठीक है, तो ये वृद्धि संधि पर आ जाएगा और ये इस पर आ जाएगा। मतलब वृद्धि संधि जहाँ भी होगी उस पर डबल आपको एक मतलब एक ही मात्रा दिखाई देगी। ठीक है, और ये जहाँ पे मतलब सिंगल ही वाला होगा वो गुण संधि होगी। अगला देखते हैं, यशोदा में प्रयुक्त संधि बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, अगला है निम्नलिखित एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। बताइए इसमें से कौन सा शुद्ध संधि नहीं है। तो देखिए तथा प्लस एव तथैव ये सही है, तथापि भी सही है। ठीक है, तथाकार भी सही है, लेकिन तदुपरांत सही नहीं है, ये हमारा गलत है। अशुद्ध ही बताना था इसमें। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला है अभ्युदय शब्द में संधि बताइए कौन सी है। तो दोस्तों जैसा कि मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ कि इसमें आपको आधा व्यंजन दिख जाएगा, आप 99% तक श्योर रहिए कि वो यण संधि है, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला देखते हैं, ये तो लग रहा है कल वाला प्रश्न है ये। स्वर संधि नहीं नहीं, ये दूसरा है। वो उसमें पूछा था कि संधि के कितने भेद हैं, यहाँ पूछ रहा है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो स्वर संधि के दोस्तों 5 भेद होता है। 5 भेद में कौन कौन से हैं, एक गुण संधि है, एक वृद्धि संधि है, एक दीर्घ संधि है, एक यण संधि है और एक अयादी संधि है। ठीक है, पहले तो संधि के 3 भेद हैं, व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि के भी 5 भेद हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, बताइए स्वर संधि का उदाहरण बताइए। बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। तो देखिए दुष्कर्म में तो विसर्ग संधि है, 2 प्लस कर्म होता है ये। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 43 का सी हो जाएगा।
अगला देखते हैं। व्यर्थ शब्द में निम्न वर्णों की संधि हुई है, बताइए। तो 44 का ए हो जाएगा ई प्लस अ। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद बताइए। तो देखिए, घुड़ तो कोई शब्द होता नहीं है, ठीक है। तो इसमें घोड़ भी दिया है, इसमें ये भी कोई शब्द नहीं था, यानी ए और बी हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि घोड़ा प्लस दौड़ ये दोनों शब्द सही शब्द हैं, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। महोदय का सही संधि विच्छेद बताइए। ये देखिए, गुण संधि का ये भेद है। ये मैंने बताया ना अभी कि एक उस पर पाई होती है, एक पाई इस पे होगा, ठीक है। तो ये गुण संधि का भेद है। तो बताइए 46 का क्या होगा। 46 का हो जाएगा महा प्लस उदय। बताइए तन्मय का सही संधि विच्छेद बताइए। तो 47 का दोस्तों सी हो जाएगा, तत् प्लस मैं। उद्धरण का सही संधि विच्छेद। तो इसका हो जाएगा उत प्लस हरण। तेजोमय का सही संधि विच्छेद बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखते हैं 51वां प्रश्न। बताइए निरोग में प्रयुक्त संधि बताइए। तो ये विसर्ग संधि हो जाएगी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नि प्लस योग होता है। निर्जन में प्रयुक्त संधि बताइए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, व्यंजन संधि है। अगला देखते हैं। वातानुकूल का सही संधि विच्छेद बताइए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 53 का 53 का बी नहीं होगा, ए होगा। रुक जाइए 1 मिनट। 53 का ए होगा। वात प्लस अनुकूल होता है, वातानुकूल। अगला देखते हैं। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद। तो ये होगा ब्रह्मा प्लस अस्त्र। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट है। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद बताइए।
तो राइट आंसर हो जाएगा उत प्लस श्वास। अगला देखते हैं। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद बताइए। सोचिए कि कौन से ऐसे दो शब्द हैं जिनका सही मतलब कुछ अर्थ निकल सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रति प्लस उत्तर। नमस्ते का सही संधि विच्छेद बताइए। तो ये हो जाएगा नमो प्लस थे। विसर्ग संधि है ये, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला है संतोष का सही संधि विच्छेद बताइए। तो इसमें व्यंजन संधि है ये, ठीक है। और ये हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रुक जाइए, इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, दिक्कत ना हो दोस्तों को। देख लीजिए, सम प्लस तोष, ठीक है, संतोष। तो 58 का ए, ठीक है। 59 देखते हैं। उज्ज्वल, ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट तो खैर दोस्तों सब है, लेकिन जो मैंने देखा हुआ है तो मैं इसको बता दे रहा हूँ, वरना सभी प्रश्नों को आपको गंभीरता से लेना है। इसलिए तो कम से कम प्रश्न रख रहा हूँ ताकि ज़्यादा आप लोगों पे भार ना पड़े, और जितना भी बताया जाए वो सॉलिड बताया जाए जो एग्ज़ाम में आए। तो उज्ज्वल का सही बताइए क्या होगा। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें व्यंजन संधि है, ठीक है। तो ये हो जाएगा उत प्लस ज्वल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा है, ये ऑप्शन बी। 60 देखते हैं, अंतिम प्रश्न। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विश्व प्लस अमित्र, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे 60 प्रश्न पूरे होते हैं आज की वीडियो में। मतलब आज की वीडियो में 30 प्रश्न और इसके पहले की वीडियो में 30 प्रश्न, यानी कि आज 60 प्रश्न पूरे हो गए। और कल की जो वीडियो आएगी उसमें भी 30 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से हमारे 90 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं हर टॉपिक के 90 प्रश्नों को ही सिर्फ ले रहा हूँ। तो अगर इन्हीं प्रश्नों को अगर आप बार बार देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो डेफिनेटली आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और चीज़ें भी आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करो। लाइक करने के तो कोई पैसे वैसे नहीं मिलते हैं, आपको पता ही होगा। नहीं पता होगा तो आप यूट्यूब पर देख भी सकते हैं। लाइक का कोई पैसा नहीं मिलता, बस एक मोटिवेशन होता है कि हाँ चलो इतना मेहनत से बनाया जा रहा है तो लोगों को पसंद आ रहा है। क्योंकि वीडियो भले ही 10 मिनट, 15 मिनट की, 20 मिनट की हो, लेकिन बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इस मेहनत को समझेंगे और शेयर अच्छे से करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मैं मिलता हूँ इसके अगले भाग में, संधि के पार्ट 3 में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। नमस्कार।